आ गई आशा। मैंने जो सामान बोला था वो सब ले आई? हाँ दादी, सामान तो मैं ले आई। ये बताइए दादी माँ कि जो ये दिवाली का त्योहार है वो तो हम इसलिए मनाते हैं ना क्योंकि इस दिन श्री राम 14 वर्ष का वनवास खत्म करके वापस अयोध्या लौट के आए थे। लेकिन जब वो अयोध्या के राजा थे तो वो वनवास पे गए क्यों थे? तुझे कितनी जानकारी है आशा श्री रामचंद्र जी के बारे में। वो वनवास को इसलिए गए थे क्योंकि वो अपने पिता का दिया वचन निभा रहे थे। दादी, पिता का दिया वचन बेटा क्यों निभाएगा? और ये क्या बात हुई कि वचन के अनुसार 14 वर्ष का वनवास भोगना पड़ेगा? आशा, ये एक लंबी कहानी है जिसे भगवान श्री राम के 2 पुत्रों लव और कुश ने छोटा करके सुनाया है। दादी, मुझे भी ये कहानी सुननी है। आप मुझे ये कहानी सुनाओ ना। अभी नहीं आशा, अभी मुझे बहुत काम है। अभी काम कर लेने दे। घर की सफाई, मिठाई बनाना और भी बहुत कुछ करना बाकी है। बाद में सुनाऊंगी कहानी। अच्छा, कब सुनाओगी कहानी आप? जब शाम को पूजा कर लूंगी उसके बाद कहानी सुनाऊंगी। तो दादी, मैं शाम को राजू और अपने दोस्तों को भी बुला लूं क्या? हाँ हाँ, जरूर बुलाओ। तुम्हारे साथ साथ वो भी लव कुश कृत श्री राम जी की कहानी सुन लेंगे। ठीक है दादी। दादी, अब कहानी सुनाओ ना। अरे हाँ, आओ बच्चों बैठो। मैं तुमको सुनाती हूँ कहानी श्री राम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बू द्वीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारत वर्षेक नगरी है। विख्यात अयोध्या नाम की। यही जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। रघुकुल के राजा धर्मात्मा चक्रवर्ती दशरथ पुण्यात्मा। संतति हेतु यज्ञ करवाया धर्म यज्ञ का शुभ फल पाया। हाँ, नृप घर जन्मे 4 कुमारा। रघुकुल दीप जगत आधारा। चारों भ्राताओं के शुभ नामा। भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण रामा। गुरु वशिष्ठ के गुरुकुल जाके अल्पकाल विद्या सब पाके। पूर्ण हुई शिक्षा रघुवर पूर्ण काम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। मृदु स्वर कोमल भावना रोचक प्रस्तुति ढंग। एक एक कर वर्णन करे लव कुश राम प्रसंग। विश्वामित्र महामुनि राय तिनके संग चले 2 भाई।
कैसे राम ताड़िका मारी, कैसे नाथ अहिल्या तारी। मुनिवर विश्वामित्र तब संग ले लक्ष्मण राम, सिया स्वयं वर देखने पहुँचे मिथिला धाम। जनकपुर उत्सव है भारी, अपने वर का चयन करेंगी सीता सुकुमारी। जनकपुर उत्सव है भारी। जनक राज का कठिन प्रण सुनो सुनो सब कोई, जो तोड़े शिव धनुष को सो सीतापति होए। हाँ, सहज भाव से शिव धनु तोड़ा, जनक सुता संग नाता जोड़ा। रघुवर जैसा और न कोई, सीता की समता नहीं होई। दो करे पराजित, कांति कोटि रति काम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। सब पर शब्द मोहिनी डारी, मंत्र मुग्ध भय सब नर नारी। यूं दिन रैन जात हैं बीते, लव कुश ने सबके मन जीते। वन गमन सीता हरण, हनुमत मिलन लंका दहन। रावण मरण अयोध्या पुनरागमन। हाँ, सविस्तार सब कथा सुनाई। राजा राम भय रघुराई। राम राज आयो सुखदाई। सुख समृद्धि श्री घर घर आई। जय सिया राम। अरे वाह दादी, ये कहानी तो बड़ी सुंदर थी। इस कहानी में पूरी रामायण को कितनी सुंदर गीत के रूप में सुनाया है। सचमुच बड़ा मजा आ गया सुन के। हाँ बच्चों, श्री राम कथा है ही ऐसी। ये कहानियाँ हमें श्री राम के चरित्र से अवगत कराती हैं। श्री राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। ये कहानियाँ हमें बताती हैं कि क्यों उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। आगे चलकर हम उनके बारे में और बातें जानेंगे और इसके लिए हमें रामायण को पूरा सुनना पड़ेगा। परंतु दादी, रामायण की ये किताब तो इतनी मोटी है कि इसको देख के ही डर लगता है। इतनी मोटी किताब कोई लिख कैसे सकता है? इतनी मोटी किताब! आप खुद भी अगर इसे कहानी सुनाओगी तो आपको तो महीनों लग जाएंगे और हम भी थक जाएंगे। आशा, ये किताब श्री राम जी की पूरी कहानी है जिसको ऋषि वाल्मीकि ने संस्कृत में लिखा है। इसमें ऋषि वाल्मीकि ने कई श्लोक लिखे हैं। रामायण में कुल 7 कांड हैं, जिनमें पहला बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, सुंदर कांड, किष्किंधा कांड, लंका कांड और अंतिम है उत्तर कांड। जब इतने सारे मोड़ श्री राम जी के जीवन में आए हैं तो कहानी लंबी और किताब मोटी तो होगी ही। हाँ दादी, सही कहा आपने। पर हम इस कहानी को रोचक कैसे बना सकते हैं?
राजू, वैसे तो अगर तुम रामायण को पूरा पढ़ो तो तुम ये सवाल मुझसे नहीं पूछोगे, पर श्री रामानंद सागर जी ने दूरदर्शन के लिए रामायण नाम के धारावाहिक की रचना की थी। अगर तुम उस धारावाहिक को पूरा देखो तो भी तुमको राम जी के जीवन और उनके संघर्षों के बारे में जानकारी मिल जाएगी। श्री राम जी के अलावा सीता, रावण, हनुमान, लक्ष्मण, मेघनाथ, कुंभकर्ण, सुग्रीव, अंगद जैसे अनेकों पात्रों के बारे में भी जानने को मिलेगा। तो दादी, रामायण में हमें लव कुश भी दिखाई देंगे ये गाना गाते हुए? हाँ राजू, रामानंद सागर की रामायण की उत्तरकांड में हमें लव कुश भी देखने को मिलेंगे, और जो गीत मैंने अभी तुम्हें सुनाया है वो भी तुम्हें उसमें सुनने को मिलेगा। इस गीत को रविंद्र जैन जी ने गाया है। अरे वाह, अब तो रामायण देखनी ही पड़ेगी दादी। हाँ दादी, मैं भी रामायण देखूंगी। हाँ जरूर देख लेना। पर आशा, अभी चलो जाकर खाना खा लो, और शुभ दिवाली तुम दोनों बच्चों को। शुभ दिवाली दादी।